हेलो दोस्तों, मैं सुरेश्वर यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूं। मेरा आज का वीडियो ऋषियों के ऊपर है कि क्योंकि पुराने वालों ने ऋषियों को बहुत बदनाम किया है। मैं वीडियो के माध्यम से वही मैं आपको हकीकत बताऊंगा। इसके पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वीडियो के माध्यम से मैं किसी के दिल दुखाना नहीं चाहता। अगर वीडियो के टारगेट पर कोई आता भी है तो प्राचीन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। आज के कोई भी इसका दोषित नहीं है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि आपके घर के आजू बाजू में सुंदर से सुंदर औरतें हैं, लड़कियां हैं, हम बाहर घूमने जाते हैं, सुंदर से सुंदर लड़कियों को देखते हैं, उससे बातें भी करते हैं। क्या बात करते हुए कभी भी आपको काम वासना जागा और वीर्यपात हुआ है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि अब औरतों से बात कर रहे हैं, लड़कियों से बात कर रहे हैं और को वीर्यपात हो गया हो? इसका जवाब 100% नहीं मिलेगा कि ऐसा नहीं है। 1-8% हम छोड़ भी दें, क्योंकि ऐसे होते हैं कोई छिछोरे लड़के लोग जिसका उन्हें कायम हो, मतलब अपने आप को वासनामय बनाए रखते हैं। शायद किसी को हो भी जाए, लेकिन 100% जवाब है नहीं के बराबर ही है। क्योंकि ये पुराण वालों ने ऋषियों को इतना बदनाम किया है कि कहो मत। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि ऐसे नहीं होते थे, और दूसरे कौम वाले हमारे ऋषियों मुनियों के ऐसे कथा कहानियाँ पढ़ कर के हंसते हैं कि देखो हिंदुओं के ऋषि मुनि कैसे होते थे। दूसरा कौम वाला छोड़ दो, अपने ही कौम कहो तो बौद्ध वाले, जैन वाले, ये सब हंसते हैं, जबकि वो भी एक हिंदू का रूप है। जिस तरह से घर बनाने के लिए एक पिलर की आवश्यकता होती है, बिना पिलर के घर नहीं बनता, नहीं टिकता, उसी प्रकार से ऋषि, महर्षि, साधु, संत, ब्रह्मचारी बनने के लिए यम नियम एक पिलर के जैसा काम करता है। ये पतंजलि मुनि ने योग दर्शन में इसको व्याख्या किया है कि बिना यम नियम पालन किए बिना कोई भी ऋषि, महर्षि, त्याग, तपस्या, मतलब ऋषि मुनि, साधु, संत, ब्रह्मचारी यम नियम के पालन के किए बिना नहीं बन सकता। क्योंकि ये लोग इतने त्याग तपस्या किए, इतने ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करता है, सारे भोग विलास को छोड़ देते हैं। ये सब ऐसी छोटी हरकत कर सकते हैं जो कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो ये ऋषि महर्षि की बातें छोड़ दो, फिर इतना भोग विलास छोड़ने का मतलब क्या हुआ? तो यम नियम क्या है मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। तो विस्तार से बताने पर वीडियो लंबा हो जाता है। यम तत्र हिंसा सत्यास्त्य ब्रह्मचर्य परिग्रहेम। अहिंसा, इस सब को मन वचन कर्म तीनों से पालन करना होता है। अहिंसा को मन वचन कर्म से पालन करना है, सत्य को मन वचन कर्म से पालन करना है, चोरी मन वचन कर्म से नहीं करना है, मतलब मन में सोचना भी नहीं है, बोलने करने के बाद छोड़ दो आप। ब्रह्मचर्य मतलब वासना को रोकना है, वीर्यपात नहीं करना है, वीर्य को रोकना है। और अपरिग्रह, जरूरत से ज़्यादा धन का संग्रह नहीं करना, ये यम है। अहिंसा का पालन करना, सत्य का पालन करना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अपरिग्रह, जितना हो सके उतने में अपने आप को व्यवस्थित रखना है। 5 यम और 5 नियम है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणी, धनानि नियम। शौच, अंदर बाहर से शुद्धि। संतोष, जो मिल जाए उसी में संतोष से रहना है, खाना पीना है। तप, हमेशा सत्य में लगा रहना, तप है। स्वाध्याय, ऋषिकृत और ईश्वर
प्रदत्त कोई भी ग्रंथ है उसको स्वाध्याय करना, और ईश्वर प्रणिधान, हमेशा ईश्वर को देखना, उसके समीप रहना, उसको एक प्रूफ मान कर चलना कि ईश्वर हर काम को मेरे को देख रहा है, इसलिए गलत नहीं कर सकते हैं। हर काम को ईश्वर को समर्पण करना, ये सब परिधान है। मतलब 5 यम और 5 नियम है, इसको पालन किए बिना कोई भी ऋषि महर्षि नहीं बन सकता। और विरिचपात के तो बातें अब जाने दो, वासना के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो पुराणों में आया है कि इंद्रलोक में इंद्र रहते हैं, वो जो देवताओं के राजा हैं, और इस ऋषियों महर्षियों से हमेशा थर्राते रहता है, कांपते रहता है। उनको एक ही डर सताता है कि कोई ऋषि त्याग तपस्या करके मेरा पद न छीन ले, मेरा कुर्सी न छीन ले। इसलिए अपने को वहाँ से औरतों को भेजता है, अप्सराओं को, अपना लड़कियों के, अपना बहू को, कि जाओ उसको तपस्या भंग करवाओ, उसको वीर्यपात करवाओ, वीर टपकाओ, ताकि हमारा कुर्सी बची रहे। अब सोचो, ऐसा देवता हो सकता है, वो भी देवताओं का राजा। देवता का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा है, देवोदनादवा दीपनादवा देवनादवा दिव स्थान भवति इतिवा। देवता कौन है? जो दूसरे को कुछ देता हो। आप बुद्धिमान है, विद्वान है, शिक्षक है, आपके पास विद्या है, बुद्धि है, आप दूसरों को दान में देते हैं, विद्या देते हैं, शिक्षा देते हैं, तो आप देवता है। आप धनवान है, दूसरे को धन देते हैं, दान देते हैं, तो आप देवता हैं। देवता हमारा माता पिता है, आचार्य, गुरु है, अतिथि है। देवता सूर्य, चंद्र, तारे हैं, जो एक निर्जीव होते होते सबको प्रकाश दे रहे हैं। देवता इसको कहा जाता है। देवता हमारे राम है, कृष्ण, शंकर है, जो समाज को कुछ दे के गए, जो आज भी हम पूजनीय हम उसको पूजा करते हैं। देवता हमारे ऋषि महर्षि है, जो समाज के ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं, ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं कि उतना समझना भी आसान नहीं है। सारे संसार के रहस्य ग्रंथों में भरा पड़ा है। आपका सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, ये सब दर्शन है। ये 6 दर्शन और 6 ऋषि, कनाद ऋषि, गौतम ऋषि, जयमिनी ऋषि, व्यास ऋषि, पतंजलि ऋषि, कपिल ऋषि, ये सबको ग्रंथ पढ़ोगे तो आपको दिमाग का ताला खुल जाएगा। ऐसे ऐसे ग्रंथ है, पहले तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसको समझने के लिए ऋषि दयानंद द्वारा रचित 2 ग्रंथ है, एक सत्यार्थ प्रकाश और दूसरा ऋग वेदादिभास भूमिका। ये 2 ग्रंथ अगर पढ़ लो तो इनका ग्रंथ पढ़ना आसान हो जाएगा आपको। और उपनिषद के पढ़ो, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ो, उपवेद पढ़ो, वेद पढ़ो, ये सब देवता, इसको देवता कहा जाता है कि जो कैसे कैसे ग्रंथ समाज के लिए दे के गए। वेद किसी ने लिखा नहीं है, वेद उतरा है। जैसे मुस्लिम लोग कहते हैं कि कुरान मोहम्मद साहब के ऊपर उतरा, उसी तरह से वेद है अग्नि वायु आदि अंगीरा के ऊपर उतरा है, बाद में लिखा गया। और वेद किसी एक कौम का नहीं है। वेद सार्वजनिक है, सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक ग्रंथ है, वो पूरे वर्ल्ड के लिए है। वो ऋषि महर्षि देवता है जिसको हम पूजा करते हैं, जो पूजनीय है। ये इंद्र ऐसी हरकत करता है जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने बहु बेटियों का सौदा करे, वो देवता हो सकता है कभी भी। कोई भी ऋषि तप कर रहा है तो उसको डर हो जाता है, और देवता को उसको ये भी मालूम नहीं होता है कि ऋषि तप करने का उसका मकसद क्या होता है। बिना सोचे समझे भेज देता है अप्सराओं के कि जाओ उसको तपस्या भंग करो, न मेरा कुर्सी चली जाएगी। अब एग्जाम्पल के तौर पर विभांडा ऋषि, जो कश्यप का पुत्र था, तपस्या कर रहा था। कहीं कहीं आता है कश्यप तप कर रहा था, उसका तपस्या भंग किया उर्वशी ने। कहीं आता है कि विभांडा तप कर रहा था, वो कश्यप के पुत्र। मतलब पुराणों में एक कथा अलग जगह अलग अलग मिलता है, एक ही कथा अलग अलग तरीका से मिलता है।
और हर पुराण एक दूसरे को नकल किए हुए हैं। पुराण में हर चीज़ गलत है नहीं, लेकिन आधा पाखंड भरा पड़ा है। पुराने में बहुत अच्छी अच्छी बात है, लेकिन 50% गपोड़ा भरा पड़ा है। अब 18 पुराण का क्या नाम दे दिया कि ये व्यास ऋषि के लिखा हुआ है, क्योंकि उस मालूम था कि हम लोग की बात तो कोई मानेंगे नहीं। व्यास ऋषि के नाम डाल दो, सब मानेंगे। व्यास ऋषि ने 18 पुराण लिखा ही नहीं। व्यास ऋषि महाभारत लिखा, और लिखा जिस समय उस समय उसमें 10,000 श्लोक था, अभी 1 लाख से पार कर गया है। अब सोचो कितना मिलावटें हुई है सारी ग्रंथों में। और वो 10,000 वाले जो महाभारत है सभी 8 गुरुकुलों में मौजूद है। व्यास ऋषि ने वेदांत दर्शन लिखा, शारीरिक सूत्र लिखा, योग शास्त्र के भाष्य किया, बस इसके सिवा कुछ नहीं किया। तो विभांडा तप कर रहा था, इंद्र घबरा गया कहीं मेरा कुर्सी नहीं ले ले। वहाँ से उर्वशी को भेजा कि जाओ उसको वीर्यपात कराओ, उस तपस्या भान कराओ। उर्वशी आती है, विभांडा उस समय सरोवर में स्नान कर रहा था, और उर्वशी को देखकर उसको काम वासना जग गया, पानी में वीर्यपात हो गया। ये ऐसा होता नहीं है, ये ऐसा कपोल कल्पित कहानी गढ़ी गई है। ये जब हम लोग के साथ ऐसा नहीं हो सकता, जो कि हम लोग कोई नियम में बंधे नहीं हैं। हम लोग कुछ भी गलत काम कर सकते हैं, जो कि ऋषि लोग नियम में बंधे होते थे। वो ऐसा कभी हो सकता है कि एक उर्वक अप्सरा को देख के, सुंदर लड़कियों को देख के उसके वीर्यपात हो जाए? उसको वीर्यपात होता है, उसका तपस्या भंग हो गया, और वीर्य पानी में चला गया। और उसी समय एक हिरन आती है और पानी पीती है, उसको साथ में वीर्य पी जाती है, उसे एक श्रृंगी ऋषि भी पैदा हो जाता है। सोचो, वृक्ष पीने और खाने से भी बच्चा पैदा होने लगा। इसका हम सीरिया के अलग वीडियो बना चुका हूँ, उसको देख लेना। दूसरा है विश्वामित्र। विश्वामित्र तप कर रहे हैं, इंद्र घबरा गया कि जाओ उसको भांग कर तपस्या ने मेरा कुर्सी छीन लेगा। अब भेजा मेनका को, और मेनका की उसको तपस्या भंग कर देती है। कांडू ऋषि तपस्या कर रहे हैं, इंद्र घबरा गया कि जाओ उसकी तपस्या भंग करो, नहीं मेरा कुर्सी छीन लेगा वो। और वो प्रेम लोचा को भेजता है, प्रेम लोचा आई और उसकी तपस्या भंग कर दिया। अब कांडू के बारे में एक और पाखंड लिखा है कि कांडू ने प्रेम लोचा के साथ 907 वर्ष भोग किया। अब सोचो, आदमी की आयु 100 वर्ष है तो 900 साल कैसे वो जी गया? वेद में आता है कि आदमी ज़्यादा अगर योग साधना करे तो 300 वर्ष जी सकता है। ये हजार वर्ष कैसे जिएगा? माने ग्रंथों में इसी पाखंड भरा पड़ा है। कोई 10 रात से तपस्या कर रहा है, कोई 10,000 वर्ष से, कोई 40,000 वर्ष से, कोई 50,000 वर्ष से तपस्या कर रहा है। मैं पूरा पाखंड के एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा उसमें। अब कांडू को तपस्या भंग किया, कांडू ने 907 वर्ष उससे भोग किया। सोचो, शुक्राचार्य तपस्या कर रहा है संजीवनी के लिए। अब उसको तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने अपना पुत्री को भेज दिया, जयंती को। मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे हैं, अब मार्कंडेय की तपस्या भंग करने के लिए उर्वशी को भेजा, लेकिन उसे कोई असर नहीं हुआ मार्कंडेय के ऊपर। लास्ट में उर्वशी अपना पूरा कपड़ा खोल दिया, नंगी हो गई। तो मार्कंडेय देखा, पूछा कि तुम्हारा क्या काम है, आप क्या कर रही हो? उसने कहा कि इंद्र लोक चलो, आपको तो मेरा प्रभाव आप पर कुछ पड़ा ही नहीं। अगर मैं इसी तरह से चला गया इंद्रलोक पे, तो मेरे को सब हंसी उड़ाएंगे कि तू हार कर आई है। मार्कंडेय कहा कि तुम्हारे जैसा अगर तुमसे कोई अगर सुंदर कोई और है अप्सरा तो उसको भेजो। उसने बोला कि आप क्या कर रहे थे कि मेरा असर ही आप पर नहीं हुआ? मार्कंडेय बोला कि मैं ब्रह्मा लोक में था और तुमसे अच्छी अप्सरा को वहाँ देख रहा था। अगर इंद्रलोक में कोई आपसे ज़्यादा सुंदर है तो उसको भेज के भी देख लो।
उसी समय इंद्र पहुंच गए। इंद्र बोले कि अगर आपको इंद्रलोक चाहिए तो चलिए, मैं कुर्सी छोड़ने का तैयार हूँ। मार्कंडेय बोला कि हमें कुर्सी का लोभ नहीं है, ये भोग विलास करने के लिए यहाँ धरती पर भी बहुत भोग विलास का साधन है। हम लोग ब्रह्मा को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए हम लोग त्याग तपस्या करते हैं, ब्रह्मलोक के लिए तपस्या करते हैं। ये सब सुख साधना के लिए नहीं है। अगर तुम्हें चलना है तो आप भी चलो। इंद्र कहते नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, मैं कभी फिर देख लूँगा, अभी मेरा इंद्रलोक में सही है। अरे ऋषि लोग इतना त्याग तपस्या क्यों करते हैं? वो ईश्वर के सानिध्य के लिए, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए। वो मुक्ति के बाद जीवात्मा अनंत काल तक सुख को भोग करता है, आनंद को भोग करता है। सुख तो बात है, जो सुख और आनंद में बहुत फर्क है। ईश्वर क्या है? सच्चित आनंद स्वरूप है। ईश्वर के पास जो तो आपको आनंद मिलेगा। जैसे अग्नि के पास जाने से आपको गर्मी मिलता है, जल के पास जाने से ठंडी मिलती है, वैसे ईश्वर आनंद स्वरूप है, उसको जाने पर आनंद मिलता है। आनंद में और सुख में बहुत फर्क है। सुख तो अलग चीज़ है। आप कोई चीज़ आपको मिल गया तो आप खुश हो जाते हैं, आपको ड्रॉ लग गया तो खुश हो जाते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं तो खुश हो जाते हैं, कोई काम हो गया तो खुश हो जाते हैं। खुश अलग चीज़ है, आनंद अलग चीज़ है। आनंद का एक एग्जाम्पल दिया है, कोई विद्वान ने दिया था कि पति पत्नी के जो संभोग करते हैं उसका जो चरम सीमा होता है वो आनंद होता है। उसका इस तरह से मैंने एग्जाम्पल दिया कि आनंद इसको समझो। वो आनंद हमेशा ईश्वर के साथ मौजूद है। वो आनंद मोक्ष में जीवात्मा आनंद काल तक भोगता है। और वहाँ ऐसा मत सोच लो कि वो भोग वहाँ होता है, भोग नहीं है, वैसा आनंद है। वो आनंद के एक स्वरूप बताया गया है। वो मोक्ष का आनंद अलग चीज़ है, और थोड़ा मोड़ा नहीं, वो आनंद काल तक है। तो उसको सुख के लिए, ईश्वर के सानिध्य के लिए ईश्वर तपस्या करते हैं ऋषि मुनि, वो इंद्रलोक के लिए नहीं। ऐसा एग्जाम्पल बहुत भरे पड़े हैं पुराण में, तो थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। भरद्वाज सरोवर नहाने जा रहा है, उसी समय घृताची अप्सरा आ जाती है और काम वासना को रोक नहीं पाता है और उसका वीर्यपात होता है, और वीर्य को द्रोण में रख देता है और उससे द्रोणाचार्य पैदा हो गया। यहाँ लेडीज की भी जरूरत नहीं है, एक नर के वीर्य से बच्चा पैदा हो रहा है। व्यास ऋषि लकड़ी रगड़ रहे हैं अग्नि पैदा करने के लिए, और उस समय घृताची आ जाती है और उनको वीर्यपात हो जाता है लकड़ी पर, और उससे पैदा होता है सुख महाराज, सुखदेव। एक कहानी ऐसा है। दूसरा कहानी सुखदेव को मिलता है कि कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान पार्वती को अमर कथा सुना रहे हैं, और वहाँ के सारे जीव जंतु को भगा दिया गया, क्योंकि अमर कथा जो सुनेगा वो अमर हो जाएगा। एक पेड़ के ऊपर सुख था, वो भी भाग गई, सुख थी, और उसका अंडा वहाँ रह गया, और जिस समय कथा चालू होता है वहाँ से वो अंडा में से सुख पैदा हो जाता है, पैदा हो जाती है सुख, और पूरा अमर कथा सुन लेती है वो। शंकर जी का मालूम होता है सुख उड़ जाती है, लेकिन उसका पीछा करते हैं, और सुख उड़ते उड़ते व्यास ऋषि के जो पत्नी थी उनका मुंह के द्वारा पेट में चला जाता है, और 16 वर्ष के बाद सुखदेव मुनि पैदा होते हैं। ऐसे हर पात्र का अलग अलग कहानी मिलेगा, आप किसको सच और किसको गलत मानोगे आप। अब ये यही है ऋषि पर, ये ब्रह्मा के भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। शिव पार्वती 7 फेरे ले रहा है, शादी हो रहा है, और ब्रह्मा जी ने पार्वती जी का अंगूठा देख लिया, और उसी में ब्रह्मा जी का वीर्यपात हो गया, और उसे हजारों ब्रह्मचारी पैदा हुए। सोचो, ऐसे ऐसे पुराण में लिखे, ये मानने जोग बात हो सकता है। दूसरा कौम वाला हंसेंगे नहीं कि ऐसे ऐसे ऋषि होते थे, पर रियल में ऐसा हुआ नहीं है। इसका लिखने का जो भी मकसद हो, और जहाँ इंद्र की बात है तो ये कोई इंद्र कोई इंद्रलोक है ही नहीं।
एक सब मनोकल्पित एक कथा बनाया गया है पुराणों में। ये ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसा ऐसा देवता हो सकता है? अरे ऐसा तो हम लोग कभी सौदा न कर सकते अपना बीवी को, बेटी को, अपना घर के औरतों के। इससे अच्छा तो हमारा ये देश के राजनीतिक नेता लोग हैं जो अपने कुर्सी बचाने के लिए अपने घर के औरत को सौदा नहीं करते। हारते हैं तो जीतने वाला को बधाई देते हैं कि जीत गए आप, आपका बधाई हो, आप कुर्सी संभालो। ये ऐसा गिरा हुआ देवता हो सकता है? हो देवताओं का राजा? ये मनगढ़ंत कल्पना किया गया है, ये हकीकत है ही नहीं। ईश्वर का स्वरूप क्या है? वेदों में क्या बताया ईश्वर का स्वरूप क्या है? सुपरेगाचो क्रम कायम अपरणम अस्नावीरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयं भूरिया था तत्यतोर्थान वेदधा 630 समाभ्य। अगर इसको हम हिंदी में बोले तो ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मानंद निर्विकार अनादि अनुपम सर्वधा सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित पवित्र सृष्टि करता पालन करता प्रलय करता है। ईश्वर कायम है, एक सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर सबसे रहित है, निराकार है, जन्मा है। वो कभी पैदा नहीं होता है। वो सर्वांतर्यामी सबके अंतकरण में है। वो भी ब्राह्मण के अंदर है, क्षत्रिय के अंदर है, वैश्य के अंदर है, शूद्र के अंदर है, सबके अंदर है। वो सब जगह है, कोई इंद्रलोक में नहीं है, सृष्टि के कण कण में है। और इसी को उपासना शंकर जी की है, इसी को उपासना राम जी की है, इसी को उपासना कृष्ण जी की है, और इसी को उपासना सारे ऋषि लोग कर रहे हैं, जो ओमकार का जाप कर रहे हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, मृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं। ईश्वर का मुख और निज नाम ओम है। ये ईश्वर है। ये इंद्रलोक का ऐसा ईश्वर नहीं है, वो देवताओं का ईश्वर नहीं है। उससे अच्छा हम लोग हैं। ऐसे कभी ऐसे ऐसे ईश्वर की पूजा करना भी मत। पूजा करना है तो वास्तविक निराकार ईश्वर को, ओम का पूजा करो, कृष्ण का वास्तविक स्वरूप का पूजा करो, राम का वास्तविक स्वरूप है, शंकर का वास्तविक स्वरूप है, उसको पूजा करो। उसको साथ में भी आधा पखंड मिलाया हुआ है। कहने का मतलब मेरा ये है कि लोगों ने ऐसे ऐसे ग्रंथ लिख कर के लोगों को इतना भर मार दिया है कि लोग मतलब ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हकीकत क्या है। ऋषि हमारा अति पवित्र होते थे, उनके पास दिव्य शक्तियाँ होती थी, दिव्य दृष्टि होता था, दिव्य ज्ञान होता, दिव्य ज्ञान वाले होते थे। वो ऐसे गलत हरकत कभी कर ही नहीं सकते, ऐसा मानना भी मत। आप पुराण पढ़ो ही मत। अब पढ़ना है तो पहले वैदिक ग्रंथों को पढ़ लो, यानी आपको समझ में नहीं आएगा क्या सही हो क्या गलत है। पढ़ना है तो महाभारत पढ़ो, जो रियल में 10,000 वाले हैं, सब कुछ उसी में मिल जाएगा आपको। मानो पूरे पुराण में आधा कपोड़ा भरा पड़ा है। और ये कंपटीशन में ऐसा हुआ है, सभी धर्म कंपटीशन में बने हैं। जैन के बुक उठा के देख लो, ये हिंदियों के ग्रंथों से ज़्यादा उसके ग्रंथों में कपोड़ा। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आगे मैं नहीं ले जाना चाहता। कहने का मतलब है कि ईश्वर के वास्तविक स्वरूप की पूजा करो। ये आलतू फालतू चीज़ के मत करो, उसे कोई मिलने वाला नहीं है। और हमारे ऋषियों के बारे में ऐसा गलत ख्याल मत रखो कि ऋषि ऐसे होते थे, ऋषि ब्रजपात करते थे, ऋषियों को एक लड़की एक अप्सरा को उसको तब भंग कर दिया। ये सब खाली बकवास की बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे उसको भोग विलास करना होता तो वो धरती पर लड़कियां नहीं है,
सब फालतू मनगढ़ंत बातें हैं, इसको मानना नहीं है। हमारा जो ऋषि महर्षि है ईश्वर का दूसरा रूप है, वो धरती का साकार ईश्वर यही है। ऋषियों के बारे में गलत विचार मत रखो। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ले जाना नहीं जा रहा। मेरा वीडियो को पूरा देखें। मैं एक वीडियो आपको ऐसे मैं पोल खोलते जाऊंगा, उसका पर्दाफाश करते जाऊंगा, आप देखते रहो। मेरा वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें कि आने वाला वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।